हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे, उसी सिलसिले को हम जारी रखते हुए आज फिर परसेंटेज के ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं आज से पहले भी। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे त्रुटियां रह जाती हैं हमसे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। हालांकि लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन था पिछली वीडियो का, वो चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस था। आगे हम बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है एग्जाम से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी 3 टाइप में से हम पहला टाइप शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार से उसके क्वेश्चंस होते हैं जो शायद आपको कंफ्यूज करते होंगे। उस कंफ्यूजन को दूर करने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए आप हमारे साथ। देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बंधु पूछा जाता है आपसे कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 70% विद्यार्थी चाहे छात्र भी कह लीजिए, यहां पे चलेगा, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, जबकि 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, बताएं दोनों विषयों में कुल कितने परसेंट छात्र या विद्यार्थी जो भी है, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। ऐसे लेवल के क्वेश्चन के लिए बंधु सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जो 3 आंकड़े आपके पास मिले हुए हैं, 2 आंकड़े उनमें से 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं और एक आंकड़ा जो है ना दोनों के मिक्सिंग का है। आपको इस टाइप्स को शुरुआत करने से पहले मेरी कुछ बातों को गौर से सुनना होगा, और वो ये है कि जैसे एक ही विद्यालय में या एक ही कक्षा में मैं ही मान लेते हैं कि पढ़ रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं है बंधु कि मैं अकेले हिंदी लेके ही पढ़ूंगा। हो सकता है कि मैंने दो सब्जेक्ट लिए थे या 2 सब्जेक्ट में हमने एग्जाम दिया था, हिंदी में भी एग्जाम दिया था और इंग्लिश में भी हमने एग्जाम दिया था। तो आप एक बात समझिए, मेरा नाम जो है ना बंधु 2 जगहों पे लिखा जाएगा। हिंदी वाला टीचर जो है अपने रजिस्टर में मेरा नाम लिखेगा, इंग्लिश वाला टीचर जो है अपने रजिस्टर में मेरा नाम लिखेगा। मतलब अगर काउंटिंग जब होगी तो एक ही बंदे का नाम जो है ना 2 बार काउंट किया जाता है। उस हिसाब से अगर मिलाया जाता है ना बंधु, तो उसी टॉपिक पर ये सवाल दिए जाते हैं कि अगर सेपरेट मतलब अकेले हिंदी की बात करें तो उसमें 40% छात्र पास हुए हैं, जबकि अकेले अंग्रेजी की बात करें तो इसमें 70% छात्र पास थे। बाद में पता चला ना कि ई मोए में से 50% ऐसा विद्यार्थी थे जो दोनों सब्जेक्टवा लिए थे। दोनों सब्जेक्टवा लेने का मतलब ये था बंधु कि 50% छात्र ऐसे थे
जिनका नाम हिंदियों में लिखा गया था और अंग्रेजियों वाला परीक्षा में लिखा गया था, या यूं कहें कि अंग्रेजियों में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या में लिखा गया था। तो है तो एक एक गो ना। तो ये जो मेंशन किया जाता है ना 50% दोनों विषयों में, इनको आपको घटाना पड़ता है। कैसे घटाएंगे? मतलब यही सोच करके बंधु घटाएंगे कि ये 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका नाम 2-2 बार लिखा गया है, जबकि होना चाहिए कतहूं एक तरफ। मतलब किसी भी विषय में आप रखिए एक ही तरफ होने चाहिए। तो उसके लिहाज पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे वास्तविक तौर पर पास विद्यार्थियों की जो कुल संख्या आएगी ना, मतलब क्या करना है बंधु, एक ही टॉपिक उठाना है यहां से। वास्तव में कुल पास तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं वास्तव में कुल पास। मतलब यहां पे थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा, ये कंपटीशन वाला मामला है बंधु। वास्तव में कुल पास विद्यार्थी, एक्चुअल में है, हमने विद्यार्थी थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ। वास्तव में कुल पास विद्यार्थी तो कितने होंगे बंधु? तो 40% इंग्लिश वाले, सॉरी हिंदी वाले, 70% इंग्लिश वाले, और हई जो दोनों में था नहीं, जो दोनों तरफ मुंह मरले था, माइनस करिए इसको, तो माइनस कर देंगे क्योंकि ये 2-2 जगह पे लिखे गए थे। बस इतना ही आपको दिमाग पे रखना है कि जो दोनों में दिया गया था ना 50%, ये 2-2 जगह पे लिखे गए थे, एक जगह से हमें माइनस करना है। जैसे ही हमने इसको माइनस किया तो पता चला कि 70 40 110 -50 बोले तो 60% विद्यार्थी हमारे पास हुए थे वास्तव में। तो अब बताइए ना कि जब 60% पास हुए थे तो फेल कई गो हुए थे? तो पता चलेगा कि अच्छा परसेंटेज है। इसका मतलब यह है कि जितने भी विद्यार्थी परीक्षा दिए उनका प्रतिशत में 100% था। अब उस 100% में से 60% फेल हो गए, तो बचे कई गो? 40%। तो वह ना फेल हुए बंधु। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि टोटल 100 विद्यार्थियों में से 60% पास हो गए, तो फेल कितना हुए? 40%। ध्यान से, इसलिए फेल बराबर। तो 100 में से आप घटा करके लिखिए, चाहे जैसे भी आपको, अगर डायरेक्ट भी आ रहा है तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40%। हाँ, एक बात हालांकि और ध्यान दीजिए, ये जो तीनों आंकड़े हैं ना बंधु, तीनों हर बार पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार, या क्वेश्चन में जो आपके अगर ये मिले हैं ऐसे लेवल के क्वेश्चन, तो आपको मेन बात तो यही ध्यान देना है कि 40% विद्यार्थी हिंदी वाले, 70% अंग्रेजी वाले और ये 50% दोनों विषय वाले, ये तीनों आंकड़े आपके पास के होने चाहिए अथवा फेल के होने चाहिए। कभी कभी गलतियां क्या करता है ना वो क्वेश्चन, जैसे ये 40% हिंदी में पास हुए, इसको और तरीका से लिखा जा सकता था कि 40% अगर हिंदी में पास हुए तो 60% फेलो हुए होंगे ना बंधु। तो वही कभी कभी क्वेश्चन लिख देता है। क्या करेगा यहाँ पे कि 40% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए के जगह पे हटा के लिख देगा कि 60% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, और बाकी 2 गो जो आंकड़ा था ना वो पास का था। तो आपको समझदारी दिखा के चलनी पड़ेगी वहां पे कि ये दोनों अगर पास का था तो हम उसे भी पास करा लेंगे। वहां पे यही सोच देंगे कि जब 60% फेल हुआ है तो 40 को पास हुआ होगा, और 40 वाला लेकर के चलेंगे। आइए ना देख लेते हैं उस लेवल का भी ये क्वेश्चन। उस लेवल का यही वाला सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा मिटा करके कर दे रहे हैं, क्योंकि बार बार लिखने में ना बंधु टाइम लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। पहले ये अगर समझ में ना आया हो ना, फिर से एक बार आखिरी टाइम आपको सिंपल सी बात यही देना है ध्यान कि 40% और 70% ये दोनों सेपरेट विषयों में पास हुए थे, जबकि 50% विद्यार्थी, ये जो 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में जिनका मेंशन किया गया था, हमें एक जगह घटाना पड़ता है। जब भाई टोटल पास में से हई वाला घटाएंगे ना तो वास्तव में कुल पास पता चलेगा। तो वास्तविकता तौर पर कुल विद्यार्थियों की पासिंग परसेंटेज जो थी 60% थी। तो जब 60% पास हुए हैं तो 40% ऑफ कोर्स फेल हुए होंगे। मिला लेते हैं बंधु। अगला देखिए, हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो 3 गो आंकड़े आपके पास इस लेवल के क्वेश्चन में मिलते हैं, ये तीनों पास का होना चाहिए। अगर कभी बीच में बदल करके 2 गो पास दे दिया, 1 गो फेल दे दिया, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। मान लेते हैं यहां पे कह देता चाहे 40 रहने दीजिए ना, बसंत रहने दीजिए वैसे ही। हिंदी में फेल हुए, यहां पे फेल हुए,
इसको हिंदी शुद्ध हिंदी में लिखेगा ना बंधु, तो फेल को अनुत्तीर्ण लिखेगा और पास को उत्तीर्ण लिखेगा। तो थोड़ा ध्यान देना है उस पर भी। क्या है अगली बार सवाल बिल्कुल वही है, बस एक डेटा थोड़ा सा बदला हुआ है, एक वर्ड बदला हुआ है यहाँ पे, फेल। ध्यान से अगली बार क्या हो गया बंधु कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, जबकि 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो तीनों डाटा आपके सामने आया हुआ है ना बंधु, ये तीनों या तो पास का होना चाहिए था या तो फेल का होना चाहिए था। अभी फिलहाल में जो हमारे सामने मिला ना, 2 गो पास का मिला है और 1 गो फेल का मिला है। तो हम या तो तीनों को पास बना देंगे या तो तीनों को फेल बना देंगे। हालांकि एक ही करेंगे तो काम ना हो जाएगा। हई दोनों पास है, रहने दीजिए, वो जो फेल था ना उसको पास करा दीजिए। और पास कराना, हम लोग खुदे सरकार है, कैसे पास करा देंगे? जब 40% लोग फेल हो गए थे तो पास कितना थे? तो पता चलेगा कि 60% पास थे। बस वही काम करना है बंधु, वही काम करना है आपको। यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा हम बढ़ा के जो टीचर लिख दे रहे हैं, आप मत लिखिएगा, मनवे में हो गया ना। बस खेला क्या करना है, 60 + 70 और -50। तो 60 और 70 जोड़ेंगे तो 130 और 50वां घटाएंगे तो बच जाएगा 80। माने ये हुआ कि 80% पास। तो फेल कितना? 20%। अब कैंसर आ गया। लेकिन हम थोड़ा सा मास्टर ना है तो तनी लिख के चलना पड़ता है बंधु, मिलाइएगा। क्योंकि हिंदी में पास दिया नहीं था तो पहले हम हिंदिया में पास करवा के लिख लेते हैं। तो 100 गो में से जब 40 गो फेल हो गया था तो पास हुआ होगा इनमें कोई %? 60%। बात खत्म। अब आ जाते हैं अपने आंकड़े पर। इसलिए वास्तव में पास कोई गो? तो 60 प्लस इंग्लिश वाला 70 और माइनस जो दोनों में मुंह मर ले था 50 गो, ये दोनों में मुंह मार के आ गया था, इंग्लिशों की तरफ हिंदियों की तरफ। होना तो एक ही जगह ना चाहिए क्योंकि हम लोग संख्या गिन रहे हैं। ध्यान से बंधु, आराम से कितना आ जाएगा? 7 6 13 बोले तो 130 और -50। बार बार ये लिखने पर ना बंधु टाइम लगता है। आप अगर ऐसे ही आ जा रहा है तो ठोक दीजिएगा। 80%। तो वास्तव में जब पास हुए 80% तो वास्तव में कुल कोई % फेल हुए? 20% हो गया। इसलिए फेल बराबर तो 20%। डायरेक्ट लिख दे बंधु। जब 80 गो पास तो 20 गो फेल लिख देते हैं। कहाँ बार बार घटाना है? घटाने में टाइम लगता है। थोड़ा मिला करके चलना है बंधु इस लेवल के क्वेश्चन का। 2 गो हो गया, चुपके 2 गो हो गया यहाँ पे। अब एक तीसरा बोलेंगे बिल्कुल इसी तरीके से या यही सेम क्वेश्चन में रखेंगे, एक थोड़ा सा बदलाव करेंगे। और वो बदलाव क्या करेंगे? थोड़ा सा मैनेज करना होगा आप लोगों को। देखिए क्या हम बदलाव कर दे रहे हैं। पहले बदलाव कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझा रहे हैं ना कि क्या है वो। बिल्कुल सब कुछ डेटा यही रहने दीजिए। लास्ट में एक बदलाव कर दे रहे हैं कि यदि दोनों विषयों में कुल 60 विद्यार्थी या कुछ थोड़ा सा अलगो कर देते हैं 120 विद्यार्थी फेल हुए तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। कुल परीक्षार्थी मतलब बंधु भोजपुरी में होता है जितना लोग परीक्षा दिया था ओकर संख्या बताएं। तो थोड़ा मिला करके चलना है। क्या है आंकड़ा? कुछ नहीं है। जो आप पहले किए थे ना बंधु, एक टाइप में हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था संख्या से रिलेट करा करके, चुनाव वाला जहां पे बताया गया था कि इतना % वोट से हार गया, इतना 1000 वोट से हार गया, तो उसका 1000 में दिया था। हम अपना % निकाल ले रहे थे कि हमारे अनुसार इतना 1000 वोट से हारा, उसके आधार पे खेल कर देते थे। वही खेला यहाँ पर भी दिखाना है हमें। ज्यादा कुछ खास तो है नहीं। आप पहले आराम से निकालिए बिल्कुल वही आंकड़ा कि तीनों बार पहले आपका पास होना चाहिए या तो तीनों बार फेल होना चाहिए। क्वेश्चन को हमने बदला नहीं था ना, तो ये 40% जो विद्यार्थी थे हिंदी वाले ये फेल दिखा रहा था।
ये 70% पास दिखा रहा था, फिर दोनों में जो मुंह मरले था 50% इनको भी पासे दिखा रहा था। तो हम क्या करेंगे ना, जब भाई 2 को पास की संख्या थी तो हेकरों को पासे करा देंगे। अब पास कैसे कराएंगे? बिल्कुल उसी तरीके से कि जब 40% फेल था हिंदी में तो पास था 60%। तो फिर से लिखिए लेते हैं, चाहे क्या लिखना है देखिए ना, मैनेज करिए थोड़ा सा। सुनाई तो दे ही रहा है, बोल रहे हैं तो समझ में आ ही रहा होगा। जब बात से समझ में ना आ रहा होगा तो ऐसे कैसे आएगा? बात थोड़ा सा समझिएगा बंधु, हालांकि फिर भी मौन वो हमारा नहीं मानता है ना। देखते हैं, चूंकि हिंदी में पास इंग्लिश मीडियम PASS पास कई गो डायरेक्ट लिख देना 60%। अगली बार नहीं घटा रहे हैं, जब 40% फेल थे तो 60% पास होंगे। इसलिए वास्तव में पास कई गो, अभी थोड़ी देर पहले ही बना के लाए थे, फिर भी करवा दे रहे हैं। 60 प्लस 70, 60 गो हिंदी वाला, 70 गो अंग्रेजी वाला, और माइनस करेंगे जो हम दोनों में ही मुंह मरले है। तो फिर वास्तव में पास वाले विद्यार्थियों की जो संख्या आएगी ना बंधु, वो आपके अनुसार 80% आएगी। सीधे हमारा आंसर पे न दिमाग पहुंच रहा है, इसलिए 20 लिख दे रहा, हम कैलकुलेशन ना कर रहे हैं। मिला के वास्तव में पास विद्यार्थी 80% आ गए, इसलिए फेल कई गो हो गए बंधु? जब 80 गो पास तो फेल कई गो? तो 20 गो। ये हमारे अनुसार आंकड़े हैं बंधु। जितना परीक्षा दिया था ना, उनमें से 20% विद्यार्थी आपके अनुसार फेल हो गए, ओकरा अनुसार 120 गो। तो यहां से सोचना कैसे है, कुल परीक्षा देने वाले विद्यार्थी आपके अनुसार 100%, उनमें से आपके अनुसार फेल हुए 20%। मान किसका दिया है? फेल वाले का, दैट मीन्स 20% का। तो जब 20% हमारे अनुसार फेल हुए, उसी का मान क्वेश्चनवा 120 दे रहा है, तो 1% का मान 20 का 20 से 1% का मान 6 आएगा ना बंधु। इसलिए 100% का मान 600 ना हो जाएगा, मतलब कि 600 लोग परीक्षा में बैठे थे। जैसे ध्यान से हमारे अनुसार फेल विद्यार्थी 20 गो, जिसका मान क्वेश्चन में कई गो दिया हुआ है? 120 दिया है ना बंधु। इसलिए 1% का मान तो 6 गो, और जौन कुल विद्यार्थी वो सही गो न थे बंधु। तो बस आराम से ठोक देंगे कुल विद्यार्थी लिख करके कि कुल विद्यार्थी कई गो, तो 6 गुणे 100 गो, बोले तो 600। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है बंधु, ज्यादा दिमाग नहीं खटाना इस पे। आराम से लॉलीपॉप तरीके से ठोकते चले जाएंगे, दिमाग लगाते रहना है। ज्यादा खास हम आप लोगों से क्या कहें। आते हैं बंधु अगले टाइप के दुनिया में। अगला टाइप हमारा क्या है? ये हमको लग रहा है ना कि ये पास फेल वाला जो ये एक टाइप था, ये शायद आपको ज्यादा समझ में आया होगा। अगले टाइप की तरफ आ रहे हैं, बने रहिए आप वीडियो के साथ। और हाँ, अगर बंधु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हम लाइव पढ़ा सकें। सुनने में आ रहा है ना कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा ना, तब तक लाइव आप नहीं पढ़ा सकते हैं। अब विद्यार्थियों का कमेंट बार या मैसेज हमारे पास आ रहा है, कॉल भी आ रहा है कि सर लाइव कहिए से पढ़ाएंगे। अब हम क्या करें? सब्सक्राइब करिए और लाइव पढ़ाई का भी थोड़ा आनंद लीजिएगा, शायद उसमें ज़्यादा मजा आएगा आपको। देखना है बंधु, उतार लीजिएगा इसको रोक करके वीडियो को। आते हैं अगले टाइप पर। एक और टाइप आता है फेले पास में। ध्यान से, 3 प्रकार के टाइप होते हैं और तीनों एक ही बार में पढ़ाएंगे हम। मेरी आदत है कि जिस पर ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, दो चीजों को लेकर कि दोनों एक जैसा लग रहा है, वो दोनों एक संग पढ़िए, ज्यादा मजा देगा। आते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप होता है हमारा बंधु, कहता क्या है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक लाता है तो 10 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 35% अंक लाता तो पास अंक से, बोले तो न्यूनतम अंक से 5 अंक चाहे 10 अंक अधिक होता। परीक्षा का कुल पूर्णांक बताएं। कुल पूर्णांक माने कई नंबर का परीक्षा हुआ था। एक और पूछ सकता है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक बताएं। उत्तीर्णांक माने कि कई नंबर लाने पे पास होइएगा। तो थोड़ा देखते हैं उस टाइप को। देखते हैं पहला सवाल एक लिख करके अगले टाइप का।
नेक्स्ट टाइप हो जाएगा बंधु, ध्यान से। क्या होता है इस सवाल में, मतलब इस टाइप में पहला सवाल एक लिख ले रहे हैं। एक परीक्षा में राम चाहे ए चाहे बी सी डी कुछ वो कोनो इंसान का नाम लिख देगा, नाम मिलेगा तो ABCD लिखता है। एक परीक्षा में राम जब 30% अंक लाता है, 30% अंक लाता है तो वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। 12 अंकों से, हिंदी में लिख दे रहे हैं, उसमें अनुत्तीर्ण लिखेगा, माने इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, सॉरी। वह 12 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है यदि वह 36% अंक लाता, 36% अंक लाता तो न्यूनतम अंक पर आपको बंधु ध्यान देना है, पासिंग मार्क जिसको कहते हैं। जैसे होता है ना बिहार बोर्ड में 150 नंबर लाइएगा तो शायद 3rd डिवीजन से पास होइएगा, वही तरीका का पासिंग मार्क होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, यदि 36% अंक लाता तो न्यूनतम अंक से 18 अंक अधिक होते, 18 अंक अधिक होते या होता। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक बताएं, परीक्षा का पूर्णांक बताएं। परीक्षा का पूर्णांक का मतलब होता है बंधु ना पूर्ण अंक, तोड़ के पढ़िए इसको। पूर्ण माने पूरा, होल, अंक माने मार्क, तो होल मार्क यानी कि जितना का एग्जाम हुआ ना वो बताना है आपको। पहले क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ के समझते हैं। कह रहा है क्या बंधु कि एक परीक्षा में राम जब 30% अंक लाता है तो वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो जाने का मतलब 12 अंक पीछे रह जाता है। ध्यान से, यही मेन लॉजिक है। अगर वह 12 अंकों से फेल होता है मतलब 12 अंक पीछे रह जाता है, 12 डेग पीछे रह जाता है, 12 कदम पीछे रह जाता है। यदि वह 36% अंक लाता तो 18 अंक अधिक हो जाता, माने 18 अंक आगे निकल जाता। तो आप पहले एगो बात ध्यान से समझिए ना बंधु कि अगर हम परसेंटेज के आंकड़ों में झांकेंगे तो पता चला कि पहले 30% लाया था, अभी 36% लाया है। मतलब दोनों बार का जो परसेंटेज था उसका अंतर देखेंगे तो पता चलेगा कि 6% अंतर हुआ है। ये परसेंटेज में 6% है। अगर अंक में आपने अंतर निकाल दिया तो क्वेश्चन मुंह से, हम निकलवा रहे हैं ना मुंह से अंतर, देखिए ना ध्यान से। आपको क्या कहा गया था कि जब 30% अंक लाया था तो 12 अंकों से फेल, 12 अंक से फेल माने 12 नंबर पीछे रह गया था। और जहिया 36% अंक लाया उस दिन 18 अंक आगे निकल गया था। तो 12 अंक पीछे आया, 18 अंक आगे को, आगे वाला। अगर नंबर का आप अंतर निकालिएगा ना बंधु, ये जुट करके आता है। कैसे जुट करके आता है? 150 पर मान लेते हैं कि पासिंग मार्क था, 12 नंबर से जहिया फेल हुए वो दिन 138 को लाए होंगे, और जिस दिन 18 नंबर अधिका लाए होंगे उस दिन 168 को लाए होंगे। तो इससे पता क्या चलता है कि 138 168 अंतर कितना? तो 30 नंबर का आया ना बंधु। तो वही खेल करना है। अगर आप एक बार फेल रह जा, मतलब पासिंग मार्क से कम लाते हैं, एक बार अधिक लाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका अंतर होता है ना वो जुट करके आता है। तो ये तो बात प्रवचन वाली हो गई। अगर बनाने वाले मोड के बारे में सोचेंगे ना बंधु तो एक तरीका से लिख लेंगे। परसेंटेज वाला लिखिए पहले कि जहिया 30% लाया था वो दिन तो -12 अंक, दैट मीन्स 12 अंक कम रह गया था, 12 अंक कम रह गया था। और जिस दिन 36% अंक लाया ना वो दिन 18 अंक ज्यादा ला दिया था। तो इस बेस पर अगर हम परसेंटेज का अंतर निकालेंगे बंधु तो 6% आएगा। और अगर अंकों का अंतर निकालेंगे ना तो एक एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर अंक एगो प्लस में एगो माइनस में हो, दैट मीन्स एक बार फेल हुआ हो एक बार पास हुआ हो तो जोड़ देते हैं। और तने बात बताना था लेकिन फिर भी हम प्रवचन दिए
क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा पावर प्रवचनवे है, प्रवचनवे की वजह से आप लोग यहाँ पढ़ने भी आते हैं। बहुत सब लड़का आता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि ना आता है, कम से कम 60-70 गो तो अभियो है लोग आर्मी का दौड़ निकल लड़का। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, मेन बात इस पर ध्यान देना है बंधु कि परसेंटेज का तो ये खड़े खड़ी रहेगा 30 से 36 तो अंतर 6%, लेकिन इधर वाला में ना कम या बेसी कह के देता है। 12 अंक कम 18 अंक अधिक करके दिया है तो अंतर के वक्त ये जुट जाएगा, क्योंकि ये वास्तव में ये अंकवा नहीं जुट रहा है, आपका अंतर हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, एक बार फेल एक बार पास होगा, जोड़ देंगे अंतर बनेगा वो। तो कितना अंक का अंतर आया बंधु? 30 अंक का। या फिर एक और ही बात बताया जाता है कि प्रतिशत वाला मान का सदैव अंतर निकालिए और एक बार फेल एक बार पास हुआ है तो सदैव उसको जोड़ करके ले लीजिए, उसके बाद तुलना कर दीजिए। तुलना मैंने कहा यही कि 6% बराबर 30 अंक तो 1% बराबर 5 अंक, और जब 1% बराबर 5 अंक तो परीक्षा कई अंक का? 1% का मान 5 अंक तो 100% का मान 500 अंक हो गया आंसर। इसलिए पूर्णांक बराबर, तो पूर्णांक आपका कितना का हो जाएगा बंधु? तो 5 गुने 100, आराम से ठोका ठोकी हो गया, 500 नंबर आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात पर, यह सवाल आर्मी में पूछा जाता है, तो ध्यान से आर्मी लवर लोग थोड़ा ज्यादा वो करा कि भोजपुरी हो जा रहा है, तो लवर्स ध्यान से आते हैं इसी पर एक अगला सवाल लेकर के। हाँ एक बात और है, इसी क्वेश्चन के लिए एक और लैंग्वेज यूज किया जाता है। हम एक ही राम को 2 बार बैठाने की कोशिश कर दिए कि मैंने एक बार इतना लाया, यदि इतना लाता। एक क्वेश्चन आता है ना कि उस परीक्षा में 2 लोगों को बैठा दिया जाता है, जैसे यही सेम टू सेम सवाल कह देता कि एक परीक्षा में राम जब 30% अंक लाता है तो 12 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में यहां से क्या कह देता, उसी परीक्षा में श्याम 36% अंक लाता है तो न्यूनतम अंकों से 18 अंक अधिक होते हैं या अधिक आता है। परीक्षा का पूर्णांक बताएं, तो बात वही रहता है, आप एक ही आदमी को 2 बार बैठाइए या चाहे 2 आदमी को बैठाइए, बात एक ही है। बस ध्यान रखना है आपको मेन सवाल बनाने हैं, परसेंटेज के आंकड़े ढूंढने हैं कि क्या है क्या नहीं है। एक और सवाल इस पर ले लेते हैं, उसके बाद इस टाइप को भी डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से। फिर एक तीसरा का टाइप जो बहुत ही आसान होता है, वो तो कुछ हो ही नहीं करता, इसीलिए उसको रोक करके लास्ट में पढ़ाएंगे। सेम टू सेम इसी सवाल का बंधु आंकड़ा बदल करके ले लेते हैं। क्या है बड़ी बात, कैसे सोच लेंगे कि एक परीक्षा में राम के जगह है बड़ी बार ए कर देते हैं। एक परीक्षा में ए जब 32% अंक लाता है तो वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा का बंदा बैठा दे रहे हैं, चाहे एकरे को एक बार बैठा दीजिए और यदि लगा करके, लेकिन हम दूसरा का अगली बार बैठा दे रहे हैं कि एक परीक्षा में ए जब 32% अंक लाता है तो वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में बी 40% अंक लाता है जो न्यूनतम माने वही पासिंग मार्क से न्यूनतम अंक से 17 अंक अधिक होता है। परीक्षा का पूर्णांक बताएं। ये तो बंधु का है, अगर उस बात आपको समझ में आ गया होगा तो मुँह उड़ा दीजिए ना। परसेंटेज का अंतर कई परसेंट है? तो 8%। अंकों का अंतर कितना है? तो एक बार फेल एक बार पास हुआ है ना, तो जोड़ लेना है। तो 15 और 17 32, माने 8% का मान 32 तो 1% का मान 4, इसलिए आंसर तो 400 उड़ गया आंसर। क्या करना है इसमें? अब आप हमसे बनवाइएगा तो हम तो भाई टीचर न हैं, लिख के बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम तो बताइए दे कि कैसे करना है। प्रतिशत का अंतर तो 32 से 40 यानी कि 8%। अंकों का अंतर तो एक 15 को पीछे रह गया था क्योंकि फेल हो गया था, और ये 17 अंक आगे निकल चुका था क्योंकि अधिक लाया था। तो अंकों का अंतर 17 15 32, तो मैंने 8% का मान 32 तो 1% का मान 4, इसलिए पूरा परीक्षा का अंक तो 400,
क्योंकि सही है परसेंट का ना परीक्षा देते हैं। फिर भी लिख लीजिए एक बार, क्या दिक्कत है। 32%, जिस दिन 32% लाया था उस दिन 15 अंक कम हो गया था, और जिस दिन 40% अंक लाया उस दिन 17 अंक ज्यादा हो गया था। तो क्या है बंधु, परसेंटेज में अंतर 8% है और अंकों में अंतर 32 अंक, मतलब 8% का मान 32 तो 1% का मान 4, इसलिए पूर्णांक कितना, तो पता चला कितना, तो 400। बार बार हम गुना करवाएंगे ना बंधु, थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। आई थिंक इस लेवल के सवाल आप लोग बना लेंगे। एक चीज और, इसमें कभी कभी क्या होता है ना, उत्तीर्णांक पूछ देता है। तो उत्तीर्णांक पूछने का मतलब अब ये है ना बंधु, यहीं से आपको गाड़ी थोड़ा सा मोड़ ले लेनी है। कैसे, ध्यान से एक पूछिए देते हैं, यही से हम सवालवा रखते हैं, ये जैसे सवालवा बदल देते हैं। उत्तीर्णांक बताएं, उत्तीर्णांक बताएं। उत्तीर्णांक का मतलब होता है पासिंग मार्क, पासिंग मार्क माने कोई नंबर लाइएगा तो पास होइएगा। ध्यान से, यहीं तक तो गड़िया अपना फिक्स है कि जाएगी, क्योंकि हमें 1% का मान निकालना है। तो ये गाड़ी तो ठीक है ठाक गई थी, 1% का मान 4 नंबर आया था। अब हमें क्या करना है, यहां से पूरा नंबर नहीं बताना है, पूरा नंबर इसके लिए बस कुछ नहीं 400, उत्तीर्णांक बताना है बंधु। उत्तीर्णांक का मतलब कि कोई नंबर लाएगा तो पास होगा। तो पहले तो आपके पास नंबर नहीं दिया था, 32% दिया था, एक जगह 40% दिया था। माने जब यह 32% लाया था वो दिन 15 नंबर से फेल हो गया था। माने अगर 32% का हम मानवा निकालियो देंगे ना, तो अभी पास ना होगा, फेले रहेगा। कोई नंबर से, तो 15 नंबर से। मतलब इसका यह है बंधु कि 32% का मान निकाल के और उनमें 15 नंबर जोड़ देना तो बेचारा पास हो जाता। तो कर देंगे ना, वही से तो निकालना भी है कि जब 1% का मान आपका 4 दिखाने लगा ना बंधु, तो इसलिए क्या करना है, उत्तीर्णांक बराबर, उत्तीर्णांक बराबर तो 32 गुने 4, माने 1% का मान 4 था तो 32% का मान 32 गुणे 4। लेकिन अब ये ऊपर पास होगा नहीं वो, क्योंकि 15 नंबर से फेल था। तो 15 नंबर बाद जोड़ देंगे, पास हो जाएगा। आराम से गुना भागा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बंधु। 32 चौका 128 होता है शायद, हाँ, 4 दूनी 8 चौथियाई 12 प्लस 15 नंबर और ही जोड़ेंगे, पास हो जाएगा। 143 नंबर लाता तो शायद पास हो गया होता। ध्यान रखना है बंधु, ज्यादा कुछ खास नहीं है, यही एगो दूगो सवाल पूछा जाता है और ही क्या पूछा जाता है। थोड़ा दिमाग मैनेज करके चलना है, ज्यादा दिमाग खटाना नहीं है। बहुत ही आसान सवाल होता है इस लेवल के क्वेश्चन का। तो दिमाग एक जगह पे और ही रखना है ना कि ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है। आर्मी लवर्स ध्यान से, ये सब सवाल आगे फंसना नहीं है, हम यहीं पे हैं। अब फिर से आज एक बार और कह दें कि अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बंधु, तो हमारा कमेंट बॉक्स एकदम खुला है, आप उसमें कमेंट करिए कि कहाँ पे आपको समस्या हो रही है। डेफिनेटली मैं उसका निदान करूँगा। अगर ऐसे नहीं निदान कर पाऊँ, अपना नंबर उसमें डाल दीजिएगा, हम उस पर कॉल करके आपका निदान करवाऊँगा। क्योंकि आप आर्मी लवर्स हैं महाराज, इस पूरे देश में ना हम आर्मी वालों से लव करते हैं और केहू से ना, सच्चाई बात है। चलिए आते हैं अगले टाइप की तरफ, एक आखिरी टाइप जो फेल पास से पूछा जाता है। आखिरी टाइप है बंधु जो फेल पास से पूछा जाता है, ध्यान से रखना है। तीसरा टाइप है उसका, केवल फेले पास वाला इस टाइप इस वीडियो में आई थिंक पढ़ाएंगे, हो सकता है तो देख लेते हैं, टाइम मिलेगा तो और खींचा जाएगा इसमें। नेक्स्ट टाइप हमारा लिखा हुआ है, आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के। अभी सवाल का होता है, देखिए आपको पहाड़ पे चढ़ा करके बस सब दिखा दिए, देख लो बबुआ, हो झांको, होदे है हई टाइप, होदे है हई टाइप, कुछ है ये नहीं है। क्योंकि उसमें एगो सवाल आता है, एक कहता क्या कि एक छात्र किसी परीक्षा में 150 अंक लाता है परंतु 25 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पासिंग प्रतिशत यानी उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 30% हो चाहे 25% हो तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं। थोड़ा ध्यान से ना देखिए ना, इधर क्या है। किसी परीक्षा में, किसी मत लिखिए, एक से लिखिए ना, यहां से थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए
होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाने हैं, 30% अंक लाने हैं। ये सेम बिहार बोर्ड वाला मान लीजिए जो सिलसिला होता है ना बिहार बोर्ड में, मतलब हमारा जो अभी एग्जाम होता है, सेम उसी लेवल पर क्वेश्चन आपको सजा करके पेश कर दे रहे हैं हम, शायद उससे ज़्यादा बुझा जाए क्योंकि उसमें आप जानबो करते हैं बढ़िया से। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाने हैं, मतलब पढ़ते जाइए समझते जाइए, पासिंग प्रतिशत दे दिया है। अगर केनियों से पासिंग अंक मिल जाए ना, लेवल लेके थूक देंगे। 30% अंक लाने हैं। एक छात्र 138 अंक लाया, 138 अंक लाया तथा 12 अंकों से फेल हो गया। एक छात्र 138 अंक लाया तथा 12 अंकों से फेल हो गया। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं बंधु, फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक बताएं, और ज्यादा कुछ नहीं पूछता इसमें, यानी कुल पूर्णांक बताएं चाहे परीक्षा का पूर्णांक बताएं। ये तो भोजपुरिया तरीका है, इसमें कुछ करना थोड़ी है ना है। हमारे अनुसार पासिंग प्रतिशत 30%, इसमें अंक का मान तो 138, लेकिन 138 पासिंग अंक ना है बंधु। अगर पासिंग अंक होता ना तो वो बेचारा पास हो गया होता, लेकिन 12 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर 138 लाने के बावजूद वो 12 नंबर से फेल हुआ, दैट मीन्स ये बंधु कि 150 नंबर लाता तो पास हो जाता। 138 ले ले है, 12 नंबर से फेल हुआ है, मतलब ये है कि अगर 12 नंबर और ही लाता, दैट मीन्स 150 नंबर लाता तो पास हो जाता। तो थोड़ा सा लिख लेंगे इसको ऐसे करके ना, फेल हुआ तो जोड़ देंगे, बेचारा पास हो कर देंगे। हम अपने सरकार है, आर्मी वाले हैं हम। 138 लाया था, 12 नंबर से फेल था, जोड़ दीजिए, बेचारा पास हो जाएगा, अपना भी काम बन जाएगा। हमारा 30% का मान मिल रहा है, यानी कि 30% का मान कितना मिल गया बंधु? तो 150 नंबर। तो 1% का मान तो 30 5 150, 5 नंबर। इसलिए कुल पूर्णांक 1% का मान 5 नंबर, तो कुल पूर्णांक 100% न होता है 500। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बंधु, कुछ करना और ना नहीं है। ना बुझाए तो 5 गुणे 100 ही कर लीजिएगा, उसके बाद शायद आपका 5 गुणे 100 करने पे 1000 आ जाए। 500 आएगा तो क्या फालतू में एक चीज वाला लिखना है। 5 गुणे 100 तो 500, 2 गुणे 100 तो 200, तो आराम से करना है। जब 1% का मान दिख जाए तो कुल के लिए बस वो करे पे 2 जीरो लगा देना है, अगर पॉइंट ना बने तब। ध्यान से, कुछ ज्यादा खास नहीं है। एक और ही सवाल इसी पर ले लेते हैं, फेले पास वाला पर, माने यही वाला पे सवाल यही रहने देते हैं, बार बार का मिटाए थी करें, यही पे ले लेते हैं बस। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक लाने हैं। सवाल थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक लाने हैं। एक छात्र 182 अंक लाया तथा जो न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक था। अब अगली बार देखिए, ये बेचारा फेल ना हुआ है, ये पास हो गया है। पासे ना हुआ है, 22 नंबर अधिको लाया है। मतलब अगली बार क्या है, सिंपल सा वैसे ही सवाल मतलब सोचेंगे। हालांकि फिर से एक बार पढ़ के लास्ट टाइम समझा दें कि एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक लाने हैं। एक छात्र 182 अंक लाया, जो न्यूनतम अंक से 22 अंक अधिक था, माने ज्यादा ला दिया था, पास नंबरवा से ज्यादा लाया था। 22 घटाएंगे तो पता चलेगा, ओ एक और मतलब ये हुआ कि 160 पे पास हो जाता था। तो ये तो नंबर में ना 160 पे पास होता था, प्रतिशत में 40% पे। तो पकड़ा गया उसका चुरकी, आराम से उठा के कबाड़ देंगे। कैसे कबाड़ेंगे बंधु कि 40% हमारा पासिंग मार्क था, लेकिन मतलब परसेंटेज में 40% पासिंग मार्क था, जबकि अंकों में पासिंग मार्क कितना था? तो 182 या -22। -22 क्यों? ज्यादा लाया था ना,
कहता है ये हमें 5 से मतलब है, तो पता चलेगा कि 40% का मान 160, तो 1% का मान 4 चौका 16, 4, इसलिए कुल अंक तो 400। कोई ज़्यादा दिक्कत है बंधु? पूर्णांक यहाँ पे केवल इसीलिए लिख के चल दिए, हम भी हैं कभी कभी। कुल पूर्णांक 400। तो थोड़ा ध्यान रखना है बंधु, ये सब कुछ होता नहीं है, दिमाग लगा करके रखना है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप आर्मी का जॉब लेना मतलब आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो चैनल को बंधु सब्सक्राइब करिए, दौड़ते रहिए, दौड़ की तैयारी आप करिए, रिटेन हम पे छोड़ दीजिए। आर्मी लवर धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।